नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नए अपडेट के साथ स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फॉरकास्ट मोमेंट में। दोस्तों, एक बार फिर से खबरों की इस दुनिया में आपको बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह और लद्दाख के दौरे पर गए हुए हैं और ये दौरा उनका बहुत ही डिसीजन है हमारे सैनिकों के लिए। और ये दौरा एक संदेश है चीन को कि वह अगर हमारी तरफ आँख उठाकर भी देखेगा तो हम उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जिस प्रकार सैनिकों को संबोधित होते हुए उनके अंदर एक जोश भर दिया। उन्होंने सीधे तौर पर यही कहा कि आज का जो ज़माना है वो कमज़ोर मुल्क होने का ज़माना नहीं है। अगर आप कमज़ोर होंगे तो आपको दबा दिया जाएगा। उन्होंने सीधे तौर पर ये बात कही कि आपको मजबूत बनना है। जिस तरीके से आपने गलवान में शहादत दी वो शहादत आपकी किसी भी तरीके से बेकार नहीं जाएगी। हमें एक मजबूती के साथ डट के चीन का मुकाबला करना है। कुछ इसी तरीके का उन्होंने जवाब चाइना को भी दिया। चाइना से भी यही कहा कि उसकी जो विस्तारवादी नीति है अगर वह उससे है और उस रास्ते को अगर नहीं छोड़ता है तो उसका पूरी तरीके से मिटने का समय आ गया है। वहीं दोस्तों, चीन की अगर बात करें तो चीन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है रूस को लेकर। चीन ने रूस का जो शहर है व्लादिवोस्तोक उसको उसने कहा है कि ये हमारा क्षेत्र है जिसके ऊपर रूस ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। दोस्तों, आप लोगों को नहीं पता होगा व्लादिवोस्तोक वो जगह है, वो शहर है रूस का जहाँ पर उसका सबसे बड़ा आर्मी बेस बना हुआ है। और इस आर्मी बेस को रूस ने अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए और हर तरीके से सुरक्षा के लिए उसने तैनात किया है। वहाँ पर उसका ऑर्डिनेंस का डिपो भी बना रखा है जहाँ पर उसने कई तरीके के हथियारों को स्टोर करके रखा हुआ है। आपातकालीन स्थिति में वो इन्हीं सब हथियारों को वहाँ से निकालता है। तो उस पूरे क्षेत्र को चीन ने अपना क्षेत्र बता दिया है। दोस्तों, आप लोगों ने वो वाली कहावत सुनी होगी कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की ओर भागता है। तो वही सेम हाल इस समय चीन का है। वो अब उसका समय पूरा हो गया है। उसने अपनी बहुत डेवलपमेंट कर ली, अपने आप को बहुत आर्थिक रूप से मजबूत भी कर लिया। उसने अपना सेना को भी मजबूत कर लिया और अत्याधुनिक हथियारों से भी अपने आप को लैस कर लिया। लेकिन बस अब उसका ये समय पूरा हो गया है। तो इस तरीके का वो उल जुलूल बयान दे रहा है और सभी देशों को एक तरीके से भड़का रहा है, चिंगारी लगा रहा है। और ये चिंगारी आगे जाके चीन को ही राख कर देगी। और दोस्तों, इसी बीच एक खबर और निकल के आ रही है कि भारतीय सेना लद्दाख में अपनी टुकड़ियों को लगातार बढ़ाती जा रही है। अब वहाँ पर उसने भारतीय सेना की और टुकड़ियों को भी लगा दिया है। तो अब कुल मिलाकर लद्दाख के रीजन में भारतीय सेना की जो क्षमता है वो 60,000 के लगभग हो गई है। 60,000 भारतीय सैनिक इस समय लद्दाख में तैनात हैं। और दोस्तों, यह एक क्रमबद्ध तरीके से होने वाला प्रक्रिया होती है क्योंकि अचानक आप एक टुकड़ी को भेज देते हो लद्दाख में, लेह में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में उसको लड़ने के लिए। तो वो एकदम से कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई मध्य प्रदेश का है, वो सीधे जब वहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पे तो इतनी तेज़ गर्मी है जिसका कोई जवाब नहीं। वहाँ पर अचानक ठंड में उसको जब राइफल दी जाएगी लड़ने के लिए तो वो जल्दी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा वो विचलित हो जाएगा माहौल को देख के। तो ये स्ट्रेटजी होती है कि टुकड़ियों को धीरे धीरे डिप्लॉय किया जाए और उनको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता का टाइम दिया जाता है कि वो उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल सकें कि किस तरीके से वहाँ पे सुबह होती है, सुबह कितनी ठंड रहती है, शाम को किस तरीके की ठंड होती है और रात में ठंड का आलम क्या रहता है। तो जब वो उस मौसम में रहते हैं 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते, तो उनको इस चीज़ का अनुभव अच्छे से हो जाता है कि ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए किस तरीके का है, हमको इसमें किस तरीके से अपने आप को रखना है। उसके बाद अगर युद्ध भी छिड़ता है तो वो हमारे फौजी और हमारे सैनिक उसको अच्छे से काउंटर करेंगे और अच्छे से ऑपरेशन को अंजाम देंगे। और इसी प्रक्रिया में सैनिकों को धीरे धीरे कर वहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है कि जो न्यूज़ में ये खबर आई थी कि चीन इस तरीके की हरकत कर रहा है तो भारत ने उस समय उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 2 टुकड़ियों को उस रीजन में भेजा था और उनको सीधे वहाँ पर तैनाती दी थी। तो और उसके बाद से बराबर थोड़ी कर सैनिकों को वहाँ पर बराबर बिल्डअप किया जा रहा है। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का नतीजा होता है कि आगे क्या होना है। लेकिन आज जिस प्रकार से मोदी का लद्दाख में दौरा हुआ है और उन्होंने जो बातें कही हैं उससे ये साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्थिति बहुत गंभीर है। और अगर चीनी सैनिक पीछे नहीं हटते हैं, अप्रैल के पहले की जो स्थिति थी LAC पर, अगर वो उसको फिर से बनाने में सहयोग नहीं करेंगे
तो भारतीय सेना का जो मेन उद्देश्य है जिसके लिए उनको वहाँ पर डिप्लॉय किया जा रहा है, वो अपना ऑपरेशन को पूरी तरीके से कामयाबी के साथ अंजाम देंगे। मेन जो हमारे सैनिकों का जो मेन उद्देश्य है, सरकार का भी जो मेन उद्देश्य है कि जो उसने पेंगोंग त्सू लेक की जो फिंगर्स जो हैं, जो भारत के क्षेत्र की हैं, फिंगर 3 या फिंगर 4 जहाँ तक उसने कब्जा किया है, उनको उठाकर फिंगर 8 के आगे फेंकने का है। लेकिन अभी वो हट नहीं रहे हैं और उन्होंने अपना एक अच्छा सा डेवलपमेंट वहाँ पर मजबूत कर दी है, टैंक वगैरह लगा दिए हैं, बुलडोज़र भी खड़े कर दिए हैं। तो अब उसके लिए यही तरीका है कि जब हमारे पास फोर्स अच्छी खासी हो जाएगी, जब हमारे पास जो और विदेशों से जो और इक्विपमेंट और आर्मी के जो हथियार वगैरह आ रहे हैं, जब वो पूरी तरीके से आ जाएंगे, उसके बाद ही भारतीय सेना इस ऑपरेशन को अंजाम देगी, जिससे कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर उसको कंट्रोल करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे पास हथियार रहेंगे तो हमारे सैनिक अच्छे से लड़ सकेंगे। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है कि जब हमारे भारतीय सैनिक उस रीजन में जो भी सैनिक आके बैठे हुए हैं परमानेंट तंबू गाड़कर, जब उनको उखाड़ के बाहर फेंका जाएगा LAC के, तो वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेंगे। और जब वो रिटेलिएट करेंगे, उसके जवाब में अगर वो गोली चलाते हैं या टैंक चलाते हैं या तोप चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो उसके लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और उसी की प्रैक्टिस ही भारत सरकार इस समय कर रही है। लद्दाख के रीजन में हम अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से अचूक बना रहे हैं कि जब वो समय आएगा, आज से 1 महीने बाद या 15 दिन बाद, तो उस रीजन में जब इनको हटाया जाएगा वहाँ से ज़बरदस्ती फोर्सफुली, तो ये लोग अगर कुछ भी दिक्कत पैदा करते हैं तो उस स्थिति से भी निपटा जा सके। दोस्तों, आपको बताते चले, एक खबर नेपाल की तरफ से आ रही है, क्योंकि इस समय नेपाल भी चीन के सहारे पे काम कर रहा है। ओली को लगता है कि चीनी राजदूत और चीनी सरकार ओली की गद्दी को बरकरार बनाए रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वहाँ पर दोस्तों कयास यही लगाया जा रहा है कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री ओली हैं, उन्होंने जो राष्ट्रपति से मुलाकात की है, तो राष्ट्रपति से मुलाकात करने का सीधा मतलब ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है उन्होंने अपने इस्तीफ़े को लेकर उनसे कोई बात की हो। और संभव है कि बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है, क्योंकि नेपाल में अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इस अस्थिरता के माहौल में नेपाल की सरकार के जो प्रधानमंत्री हैं ओली, उनसे बराबर इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के पक्ष के लोग बराबर उनसे इस्तीफ़े की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक खबर और बताते चलें, ये अभी अपडेट आई है। और इस खबर के अनुसार दोस्तों चाइना ने सीधे एक स्टेटमेंट दिया है। चाइना के विदेश मंत्रालय ने एक सीधे स्टेटमेंट दिया है मीडिया में। उन्होंने ये कहा है कि स्थिति को और भड़काया ना जाए, इससे दोनों तरफ शांति को बहाल करने में दिक्कत होगी। उनको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी उस रीजन में गए हैं, अपने फौजियों से उन्होंने बात की है, और जिस तरीके के प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर बयान दिया है, तो उससे उनको ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जोश में आकर फौजी कोई ऐसी हरकत कर दें या चीनी सैनिकों को उठाकर बाहर फेंकने लगें। इसी डर की वजह से उन्होंने सीधे तौर पर चाइना के विदेश मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा है कि स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और जल्द ही इसको हम लागू भी करेंगे और हम शांति के पक्षधर हैं। और इस तरीके का भड़काऊ बयान या बयानबाजी के बाद कोई इस तरीके की हरकत ना की जाए जिससे शांति बनाए रखने में दिक्कत हो। कहीं ना कहीं यहाँ पर चाइना की डर और चाइना का दहशत दिखाई दे रही है। तो एक खबर यूनाइटेड नेशन से निकल के आ रही है। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को और थोड़ा सा टाइट करते हुए, चीन के ऊपर शिकंजा कसते हुए यूनाइटेड नेशन में हांगकांग के मुद्दे पर पहली बार बयान दिया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आज पहली बार भारत सरकार ने इस तरीके का कदम उठाया है कि यूएन में सीधे तौर पर हांगकांग मुद्दे पर चाइना को घेरा है। भारत की ओर से कहा गया है कि भारत को हांगकांग के लोगों की चिंता है और चीन ने जो बिल हांगकांग के लोगों के ऊपर थोपा है, जिससे उनकी स्वतंत्रता और उनकी आज़ादी के ऊपर एक शिकंजा कसा है, उससे भारत सरकार ने सीधे ये कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, इससे उनकी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। वहीं एक और ब्रिटेन भी चीन को इस मामले में घेर चुका है और अमेरिका ने तो अपनी सीनेट में एक प्रस्ताव भी पारित कर दिया है इसके चाइना के इस बिल को। अभी तक की सारी अपडेट
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।